अब हम लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान रहे पोटेंशियल को पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब किसी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पढ़ना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो चीज पढ़नी पड़ेगी वो पढ़नी पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, क्योंकि इसी से वो चीज निकल कर आएगी। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस यानी बिल्कुल विभवांतर, ठीक। अब ध्यान से समझो विभवांतर क्या है। जैसे अपने पास कोई भी दो पॉइंट हैं, ठीक, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी है। अब पॉइंट नंबर ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है भाई, विभव का अंतर ही तो निकालना है। तो पॉइंट नंबर ए और बी के बीच में विभवांतर निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक परीक्षण आवेश। क्या चाहिए होगा, परीक्षण आवेश बोले तो क्यू नॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और बहुत ही छोटा, मतलब हाँ पॉजिटिव तो होता ही है, साथ में ही बहुत ही छोटा होता है, मतलब इतना छोटा कि उसका अपना कोई भी प्रभाव ना हो, ऐसा लेते हैं ना हम लोग। तो हमने यहाँ पर एक रख दिया क्या, क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को उठा करके लाएंगे हम ए पर, कैसे, ठीक, उठा के ले आएंगे। क्यू नॉट को उठा के कहां पे लाए, ए पर लेके आए। अच्छा, क्यू नॉट को उठाकर ए पर लेके आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, उसको उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ पाए। जो भी तुम्हारा वर्क होगा, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो भी वर्क है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया हो, बाह्य कारक के द्वारा किया गया। ऐसा ना हो कि मतलब चार्ज है, अब चार्ज बेटा रखा है, मान लो दो चार्ज रखे थे, आपने कहा सर एक चार्ज ये था एक चार्ज ये था, इनके बीच में तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा कूलॉम्स लॉ से। क्या वैल्यू हुआ करती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इनके बीच में तो रिपल्सन या फिर क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अब आकर्षण प्रतिकर्षण से हो रहा है तब तो वो खुद चला आएगा, ऐसा ना, हमको एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इसको लेकर आना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कार्य करेंगे किसी बाह्य कारक के द्वारा, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ बाहरी फोर्स, ठीक है, मतलब बाहरी फोर्स होगा। बाहरी फोर्स क्यों लगा रहे हैं उसका भी मतलब तुम समझ लो। हम लोगों को जो चार्ज लेकर आना है, अब चार्ज लाने के तो बहुत सारे तरीके, यहाँ पकड़ा ऐसे लेके चले आए, इतनी स्पीड में नहीं लाना है, मतलब इनफाइनाइटली स्लो लेके आना, बहुत ही धीरे धीरे लेके आना है। अच्छा, किसी भी चीज को धीरे धीरे लाना है का क्या मतलब हो गया कि उसका जो भी वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। वेलोसिटी कब नहीं चेंज होगी, जब उस पर लगभग फोर्स क्या हो, जीरो, फोर्स जीरो। फोर्स सर जीरो कैसे मिलेगा, फोर्स जीरो तब मिलेगा जब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है और तुम उसके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स लाओ। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो इसको खींच रहा है या इसको दूर कर रहा है, जैसे यहाँ पे तुमने कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसको रिपेल करेगा ना, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही तो है। अब तुम यहाँ पे लेके आओगे तो लगभग उसके ही इक्वल जब फोर्स लगाओगे तभी ये बिना एक्सीलरेट हुए आएगा, बिना त्वरित हुए आएगा। अदरवाइज तो अगर तुम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तो ये त्वरित रहेगा या नहीं रहेगा। तो इतना चीज पहले तो हम लोग समझ पाए। आप ध्यान से देखो, हम लोगों को इसको लेकर आना है यहाँ से यहाँ, क्या करेंगे, कार्य, भाई कार्य करना पड़ेगा बेटा। तो हमने कहा, हमने किया है कार्य को हमने कैसे दिखा दिया, कौन सा कार्य है, बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य है, बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य है। तो बेटा जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB लिखे या BB माइनस BA, गलत, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है डिफरेंस, मतलब हाँ ना, BB से तो लेकर आ रहे हैं तो BB माइनस BA नहीं लिखेंगे, BA माइनस, डिफरेंस निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो हमने कहा ये हो जाएगा BA माइनस
कैसे डिफाइन होगा? ये होगा जो भी तुमने कार्य किया है, ठीक है, बाह्य कारक ने यानी एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी कार्य किया है, कहां से कहां तक? V से A आने में, ठीक, V से A आने में पर यूनिट चार्ज। इस एकांक आवेश को V से A लाने में जो भी तुमने बाह्य कारक ने क्या किया है, जो कार्य किया है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इतना चीज समझ पाए? अगर हम लोग इतना चीज को समझे हैं तो सबसे पहली चीज जो भी मैंने तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी? कुछ पॉइंट भी तो बताए थे। मैंने कहा जो चार्ज है, जो आवेश है, वो धीरे 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 मूव करे, यानी बहुत ही स्लोली मूव करे, फास्ट ना जाए, ठीक है, फास्ट नहीं जाना चाहिए, बहुत ही स्लोली मूव करना चाहिए उस चार्ज को, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? आवेश कैसे बहुत ही न्यूनतम चाल से मतलब चले, बहुत धीरे धीरे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आवेश कैसे हो धीरे धीरे चले, ठीक है, धीरे धीरे क्या चले। अच्छा, धीरे धीरे चलने का मतलब स्लोली, अगर इंग्लिश में लिखोगे क्या लिखोगे? चार्ज मूव स्लोली, ठीक है, यानी चार्ज को कैसे चलाना है? धीरे धीरे। धीरे धीरे चलने का क्या मतलब होता है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो चार्ज की ना बदल रही। धीरे धीरे का मतलब क्या है? मैं इस स्पीड से चल रहा हूं तो इसी स्पीड से लगातार चलता रहूं। अब इसी स्पीड से चल रहा हूं तो मेरी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि मेरी स्पीड ही नहीं बदल रही। जब मेरी स्पीड ही नहीं बदल रही तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगी? तो मतलब क्या हो गया अगला कि इसकी गतिज ऊर्जा जो है यानी काइनेटिक एनर्जी वो ना बदले। ना बदले का मतलब लगभग वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। गतिज ऊर्जा कैसी हो जाए? उसकी लगभग कांस्टेंट हो जाए। तो इतना समझ पाए आप लोग? इतना समझ गए? पहली चीज Q नॉट क्या है? चलो एक बार फिर बताओ, Q नॉट क्या था? परीक्षण आवेश था। इस परीक्षण आवेश को हम A पर लेकर आए। कैसे लेकर आए? बाह्य कारक के द्वारा, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट लेके आएगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। उसने जो भी कार्य किया तो वही कार्य पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे विभव की, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी विद्युत विभव। अब पहली चीज एक तुम्हें बता दूं, पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं क्या? पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी जगह पर तुम्हारे पास विभव अगर लिखा है तो एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। किसी भी सिंगल पॉइंट पे तुम पोटेंशियल नहीं बता सकते हो जब तक दूसरे से क्या ना करो, कंपेयर नहीं करो। समझ रहे? जब तक दूसरे से उसको कंपेयर नहीं करोगे। तो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए जो भी हमारे भाई फिजिसिस्ट थे उन लोगों ने क्या कहा? उनने कहा देखो हम लेके तो आ रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी हम B से A पर लेकर आ रहे हैं। अब हम क्या करें कि एक पॉइंट को हम क्या मान ले? अनंत, इनफाइनाइट मान ले। तो उन्होंने क्या कर दिया? एक पॉइंट को क्या मान लिया? इनफाइनाइट मान लिया। और उन्होंने कुछ ऐसा माना कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को क्या मान लिया? शून्य मान लिया। पोटेंशियल क्या मान लिया? इनफाइनाइट पर शून्य मान लिया। तो उन्होंने ये बोल दिया कि V एट इनफाइनाइट क्या है? शून्य। इसको हमेशा के लिए क्या रखोगे? याद। ये एग्जाम में भी पूछ लेता है, अनंत पर जो है पोटेंशियल कितना है, अनंत पर विभव कितना होगा? शून्य होगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो V इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। तो अगर हमको जैसे पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट अपना A पॉइंट तो A ही रहेगा, जो B वाला पॉइंट है, जो V वाला पॉइंट है उसको हम क्या मान लें? अनंत मान लें। क्या मान लें? फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे?
चार्ज लेके आएंगे। कौन सा चार्ज लेके आएंगे? क्यू नॉट लेके आएंगे। क्यू नॉट का मतलब परीक्षण। इतना तो समझते ही हो, इतने दिनों से ये चीज तो बताई चला गई होगी कि भैया क्यू नॉट क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है, और परीक्षण आवेश प्लस होता है, धनात्मक यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में लिखेंगे, इनके बीच में क्या लिखे? पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी, ये तो लिखेंगे वी ए माइनस, ये हो क्या जाएगा सर? ये हो जाएगा जो भी कार्य होगा किसके द्वारा? बाह्य कारक के द्वारा। बाह्य कारक बोले तो एक्सटर्नल एजेंट, यानी फोर्स जो भी है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, के द्वारा। कहां से कहां लाने में? इनफाइनाइट से ए पर लाने में, इनफाइनाइट से ए पर, यानी अनंत से बिंदु ए तक लाने में। तो अनंत से कहां पे लाए हैं? ए पर यूनिट चार्ज हमने लगा दिया, क्यू नॉट से डिवाइड किया भाई, यूनिट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक एकांक आवेश को एक पॉइंट तक लाने में, ठीक है, किया गया कार्य, यही तो होता है। अच्छा, ये तो हमको पता है, इसको तो हम लोग जानते हैं, कितना है? शून्य है। तो वी ए कितना हो जाएगा? बाय इन्फिनिटी से डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है तो ये चीज होगी। अच्छा, तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि सर आप जो चीज बोल रहे हो उसमें कोई एक शब्द टाइप का कुछ मिस कर रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा तुमको? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो देखो, हम यहाँ पे हमने क्यों नहीं बोल रहे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध? मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे चार्ज रखा है, उसका इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर उसका जो भी विद्युत क्षेत्र है, तो भाई उसके विरुद्ध ही कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उसके विरुद्ध ही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा क्या हो गया? तो वी ए इक्वल टू तुम निकालोगे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर इन्फिनिटी, हमको वो लिखना है, क्या लिखना है? विभव। तो हम क्या उसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे कि किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये तो हो गया। और अगर अच्छे से इसको बोलना है, ठीक है, किसी भी एकांक आवेश को, यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तुम्हारा क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा, विभव हो जाएगा। इतना चीज समझ गए सारे लोग? समझ पाए? चलो, अगर इतना समझे हो, अब हम बात कर लेंगे इसके यूनिट की। ठीक, किसकी बात कर ले? तो यूनिट बताओ, कोई बता सकता है? वोल्ट। चलो, नहीं वोल्ट तो है, अगर और अच्छे से थोड़ा सा देख के बताओ। हाँ, एक यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? तो देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, वर्क तुम्हारा क्या होता है बेटा? जूल होता है। ये इसको सी से डिनोट करते हो, कूलॉम, यही तो लिखते हो। तो इसको लिख सकते हो जूल पर, और जूल पर कूलॉम को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वोल्ट बोला जाता है। इतना चीज समझ गए? अच्छा, एक चीज मैं तुमसे और पूछूंगा यहाँ पर, कि जो भी हम लोग बाह्य बल कर रहे हैं या वर्क जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्क पथ पर निर्भर करेगा या पथ पर निर्भर नहीं करेगा? ये बताओ। निर्भर नहीं करेगा। क्यों निर्भर नहीं करेगा? अनंत से ला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। कौन से बलों का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है? बाह्य बल का कार्य नहीं करता है। आप लोगों ने 11th में 2 फोर्स पढ़े होंगे,
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। उसमें आपको जब संरक्षी बल पढ़ाए जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए जाते हैं? याद हो? गुरुत्वीय बल, इलेक्ट्रिक बल, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला जाता है? जितने भी फील्ड फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर किसका कार्य करता है? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। यहां पर चाहे तो जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि अपने पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम बी से यहां पर लेके आए इस तरह से, हम बी से ऐसे लेके आ जाएं और हम बी से ऐसे लेकर आ जाएं। मान लो पहला पाथ ये था, दूसरा पाथ ये था, तीसरा पाथ बेटा ये, 3 पथ है हमारे पास। यहां पर जो तीनों पथों में जो वर्क होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? पथ पे निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं क्या कंजर्वेटिव फोर्स? अरे वो कंजर्वेटिव नहीं। एक्चुअल में देखो इसका मतलब समझो क्यों जीरो हो रहा है, मतलब क्यों इक्वल हो रहा है। हमने क्या बोला? किसी भी चार्ज को बहुत स्लो लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है। अब धीरे धीरे लेके आओगे तो जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट तुम्हें लगभग उतना ही सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम फोर्स, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो पाएंगे, तभी तो उसको तुम कांस्टेंट स्पीड से ला पाओगे। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी जो विद्युत बल है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब पथ पर निर्भर नहीं करेगा। और जो हम लगा रहे हैं वो भी तो लगभग उतना ही वैसा ही फोर्स लगा रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए जो हम लगा रहे हैं वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फिर पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर चाहे चार्ज को हम कैसे भी लेकर आए, चाहे ऐसे लेकर आए, कभी भी मतलब अगर आप पढ़ते हो, आपने अभी देखा है क्या पढ़ा है, केवल यहाँ पे यही बताया गया है कि वर्क डन इनफाइनाइट से ए पर लाने में अपॉन क्यू नॉट। ये नहीं बताया गया कि इनफाइनाइट से ए पर तुम्हें कौन से रास्ते से लाना है। ऐसा थोड़ी बताया गया। ऐसा नहीं बोला गया कि इनके पास से होते हुए गुजार देना या इनके पास से होते हुए गुजार देना, ऐसा थोड़ी बोला। हमसे बोला है इनफाइनाइट से ए पर लेकर आना है। इतना चीज समझ गए? इतनी चीज समझ में आई? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अब हम बनाएंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक, चलो। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग एक पॉइंट आवेश लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे यानी बिंदु आवेश लेंगे। तो पॉइंट चार्ज हमने मान लो कंसीडर कर लिया है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इस कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर, कहां पर? क्या स्मॉल आर दूरी पर हम क्या लेंगे? एक बिंदु, जैसा कि हम हमेशा लेते चले आए। इससे बहुत पुराना नाता है ना हम लोगों का, हमेशा पी लेकर आए हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। अच्छा, बिंदु पी पर तुम्हें क्या निकालना है? विद्युत। अच्छा, आपसे अगर मैं अभी पूछूं कि बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप लोगों को याद होगा? क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से हमको क्या निकालना है? विभव। जैसा ये है, एक ऐसा ही फार्मूला हमारा किसका निकल के आएगा? विभव का निकल के। तो देखो बताते हैं तुमको, देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। किसी भी पॉइंट पर तुमको पोटेंशियल निकालना होता था, विभव निकालना होता था, तो एक चीज तो पता ही है, कहां से लाना है चार्ज हमको? इनफाइनाइट से। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बना ले, इतनी दूर काफी इनफाइनाइट के लिए।
इनफाइनाइट हम पहले तो रखें क्या, क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट के बुला के कहाँ पे लाना है हमको, बिंदु, इस क्यू नॉट को हमें कहाँ बुला के लाना है, बिंदु पी पर। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए मुद्दा है वो ये है, हमें निकालना है वर्क। भाई वर्क निकालोगे तभी तो क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, तो वर्क कैसे निकालें, मेन बात आ गई अब कि हम इसका वर्क कैसे निकालें। देखो इनफाइनाइट पे अगर रख दोगे, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे तो तुम फोर्स पहली बात तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइन तो है नहीं, कहां पे है, कैसा है, क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक चीज जैसे समझो, अभी मैंने इनिशियली बोला था ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, कैसी राशि थी, स्केलर क्वांटिटी थी, अदिश राशि थी, अदिश राशि थी। इस बात को तो हम सारे लोग मानते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हम इसको चाहे इधर से इधर लेके आए या फिर इधर से इधर लेके जाए, वर्क तो लगभग सेम है, करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा होगा दोनों का। उल्टा क्यों? अब फिर से वही बात आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। देखो ध्यान से देखना, अगर तुम इधर से इधर लेके आओगे और फिर इधर से इधर लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा। आपको याद होगा संरक्षी बलों द्वारा किसी बंद पास में यानी क्लोज्ड लूप में किया गया कार्य क्या होता था, शून्य होता था। मतलब ऐसे जैसे यहां से चले, यहां से यहां आए और फिर से अगर यहाँ चले गए, तो अगर किसी संरक्षी बल द्वारा यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा तुमको क्या निकालना होता था, कार्य अगर निकालना होता था तो क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। ठीक है, तो अच्छा शून्य कैसे हो जाता होगा, मतलब जितना अगर इधर से यहां तक आए हो, अगर वो पॉजिटिव हुआ है तो यहां से यहां जाओगे तो कुछ ऐसा ही यहां पे होगा। हम इधर से तो नहीं निकाल सकते हैं, बट इधर से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको फोर्स भी पता है, इस पॉइंट पे हमको फोर्स भी पता है। अब यहां से ध्यान से देखना, तो यानी इधर से जो भी बल आएगा, देखो अगर हम इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो जो भी वर्क हमारा निकलेगा, जो भी कार्य हमारा निकलेगा, अगर वो प्लस आएगा तो माइनस ले लेंगे, और अगर वो माइनस आएगा तो मतलब फिर इधर से इधर वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूं कार्य की। तो कार्य निकालने के लिए बेटा हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बल। भाई फोर्स तो पता हो किससे कार्य निकाल रहे हो। तो हमने कहा ये जो कैपिटल क्यू है ये पी पर है, सही है, पी पर। पी पर कितना फोर्स लगाएगा बताओ, पी पे फोर्स बता सकते हो क्या, कैपिटल क्यू द्वारा पी पर तुम फोर्स बता सकते हो क्या? हाँ क्या कह रहे हो, आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो अच्छा एक चीज अब ध्यान से समझो, यहाँ पे तुमने फोर्स तो बता दिया है, ओके, खाली क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं होता है, फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चार्ज होना चाहिए, अब ध्यान से समझो, यानी जो चार्ज तुम यहाँ से यहाँ उठा के ला रहे थे, अब हम उसी चार्ज को यहाँ पे मान लेंगे और यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमारा जो Q0 है यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया है, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो ये देखो ये पॉजिटिव ऑलरेडी ले रखा है हमने, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो एक बात बता दो, रिपल्सन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा होगा, कितना आएगा, के क्यू, के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सही बोल रहे हैं क्या, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन, इतना समझ गए। अच्छा एक बात बताओ कि के क्या है, जानते हो ना? चलो हमें क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा बल निकालना है, हमें निकालना है बाह्य कारक के द्वारा यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। अभी मैंने क्या बोला था, हम बिल्कुल उतना ही लगभग फोर्स लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो मतलब वो तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है, इसको हमने क्या बोल दिया, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। तो अब आगे बढ़ जाएं, अब बताना ध्यान से, ध्यान से बताना। अगर मैं बात कहूं कि हमको क्या लिखना था, पोटेंशियल एट पी
हमें पता है पोटेंशियल से तो खाली लिख नहीं सकते, डिफरेंस ही लिखना पड़ेगा। इक्वल टू क्या होता बेटा, इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाई। अब एक चीज ध्यान रखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीजें क्या मानी है, हमने ऐसा माना है कि W इन्फिनिटी से जो P पे जा रहे हैं और या फिर हम P से इन्फिनिटी पे जाएं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इनका भाई देखो कुल वर्ग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए दोनों के द्वारा। 0 हो भी जाए, क्लोज्ड लूप हो गया ना, P से इन्फिनिटी गए, इन्फिनिटी से P पे आके क्लोज्ड लूप हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभी हम इन्फिनिटी टू P निकाल रहे हैं या P से इन्फिनिटी निकाल रहे हैं। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा W P टू इन्फिनिटी किसके द्वारा, एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क निकालना है, कितना हो जाएगा बताओ। बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चा फोर्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो पहले तो समझो, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट, मतलब बदल रहा है या नियत है, कहाँ नियत है। ये R की वैल्यू इन्फिनिटी तक हर जगह बदलेगी, हर जगह बदलेगी। जब R बदलेगा तो हर जगह फोर्स बदलेगा। और तुम्हें अगर पता होगा कि परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य इंटीग्रेशन से, समाकलन से निकलता था, FDR होता था, उसका फार्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ FDR, यही तो होता था। अगर मैं मान लूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, dr हो गया, r ले लेते हैं, x की जरूरत नहीं, हर जगह r है ना, तो यहाँ पे भी छोटा सा dr ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन f वेक्टर f डॉट dr वेक्टर। सही लिख रहा हूं क्या, कार्य यही होगा। तो फोर्स का वैल्यू बच्चा रख दो यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड हमको तो मैग्नीट्यूड पता है ना, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डी आर कॉस थीटा। एक्सटर्नल फोर्स और डी आर के बीच का एंगल कोई बताओ, 180 डिग्री है। बहुत बढ़िया, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना हो जाता है, माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर, ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। तो एक्सटर्नल P से इन्फिनिटी जाना है, एफ डी आर हो गया। ठीक है, माइनस का एफ डी आर। चलो अब बताओ सारे लोग, अब तुम ही लोग बताओ। मैंने कहा W एक्सटर्नल P टू इन्फिनिटी जाएगा, बढ़िया है। फोर्स कितना है देखो इधर, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत है। हमने लिख दिया, खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है हमको, क्योंकि डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी कंसीडर यहाँ पे कर चुके हैं थीटा से, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये जाएगा k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया बेटा, चलो बताओ इंटीग्रेशन से कौन कौन सी चीज बाहर आएगी, हाँ माइनस बाहर तो है ही, के भी आएगा, चार्ज भी बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचा डी आर अपॉन। आई थिंक सारे बच्चों को इतना तो पता होगा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर। देखो कैसे, माइनस का कैसे, देखो ध्यान से, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तुम लोगों को x की पावर n का इंटीग्रेशन पता होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर को r की पावर -2 लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2, ये हो जाएगा r की पावर -1, ये हो जाएगा -1, यानी माइनस का 1 अपॉन। तो इस चीज को थोड़ा सा याद भी करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब कुछ तो अपने लोग करते चले आ रहे हैं, आप लोग एक बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग सब कुछ चल रहा है P से इन्फिनिटी, P से इन्फिनिटी, अरे वो भी तो लगा दो लिमिट, कहां से कहां तक जा रहे हैं। तो देखो लिमिट को लगाते हैं, हम कहां से जा रहे हैं, P से जा रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे कहां से जा रहे थे बच्चा, P से। अच्छा P पर R की वैल्यू है कितनी, वो तो आ रहे है, और इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो R से, ठीक।
अब ध्यान से देखो, तो इसकी जगह पे इंटीग्रेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का 1/r, और ये r से सभी बच्चों को पता है जब हम लोग लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखेंगे या लोअर? अपर लिमिट रखते हैं। तो माइनस का k क्यू नॉट माइनस का 1/∞, और माइनस एक तो माइनस ऑलरेडी आएगा और एक इसका माइनस का 1/, अच्छा 1/∞ कितना होगा? तो हमें कुछ दिख रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स P से इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? माइनस का k क्यू नॉट, देखो ये तो जीरो, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ अपॉन, हाँ ये हो गया। अच्छा हमको तो चाहिए था इन्फिनिटी से P वाला, P से इन्फिनिटी आ गया। याद रखो हमने क्या बोला था, तो बस समझ गए होगे तुम। हमने कहा अगर हमें ये एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हो इन्फिनिटी से P पर, तो ये क्या हो जाएगा? k क्यू नॉट अपॉन r। अब हम पोटेंशियल लिखें, इन्फिनिटी पर तो जीरो है या नहीं है? इन्फिनिटी पर जीरो है, तो B पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोलो, k क्यू नॉट अपॉन r, तो W है और क्यू नॉट से डिवाइड करना है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? k क्यू अपॉन r, यही तो आएगा। और एक चीज आप और भी समझ गए होंगे, k की वैल्यू कितनी? इंटू क्यू अपॉन, ठीक है। तो यानी अगर हमें किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी भी पॉइंट P पर अगर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल यानी विभव निकालना है, तो वो कितना होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आपको बताते हैं, देखो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमको ये चीज पता है, क्या पता है कि कैसी राशि है ये? अदिश राशि है, अदिश राशि है, वेक्टर तो है नहीं। यानी किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने कह दिया कोई एक पॉइंट है, 3-4 चार्ज रखे हैं, उन तीनों चार्जों का अगर पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालना है तो पहले का निकाल दो, दूसरे का निकाल देना है, तीसरे का निकाल देना है और जोड़ देना है। तो इतना हुआ क्लियर? क्लियर? चलो तो अभी हम आगे बढ़े। अब लगा एक छोटा सा करेंगे क्वेश्चन। अच्छा एक चीज तो याद रखना, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो मैं तुमको बताता हूं, यहाँ पर वेरिएबल चार्ज का भी अभी ही करेंगे तुरंत। एक रिंग लेंगे, जैसे रिंग वाले क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से करते हो, ठीक है। चलो जैसे मैंने कहा एक पॉइंट अपना क्या है? P है। बच्चा यहाँ पर अगर एक चार्ज हमने रख दिया, मान लो 2Q, कितना रख दिया? और ये कितना है? R1। यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है माइनस का 3Q, ये कितना है? R2। यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया है, सपोज कर लो 6Q, और ये कितना है? और मैंने कहा P पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू बता दो। P पर हमको पोटेंशियल की, तो P पर पोटेंशियल अगर हमें टोटल पोटेंशियल लिखना है तो पहले चार्ज के द्वारा पोटेंशियल प्लस दूसरे चार्ज के द्वारा पोटेंशियल प्लस। अच्छा यहाँ पे सर आप वेक्टर वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ऐड किया करते थे वहां पर तो वेक्टर लॉ लगता था, सदिश का उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बेटा अदिश राशि है, बीजगणितीय योग करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है। कैसा करेंगे? चलो B1 कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 2Q अपॉन R1। B2 कितना हो जाएगा? 1/, हाँ माइनस का। एक चीज विशेष ध्यान रखना, चाहे तो आप लोग क्या करेंगे उस चीज को नोट, क्या करना है, यहाँ पे जो भी Q लेना है वो चिन्ह के साथ लेना है।
चिन्ह के, मतलब अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहीं से एक प्रॉपर्टी भी निकल के आती है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3Q डिवाइडेड बाई R2 और प्लस, और बताओ 1/4 इंटू R। तो मतलब इसी तरह से अगर अब जैसे हमने यहाँ पे तुमने Q और ये सब R ले लिया, इसी तरह से अगर हम वैल्यू दे देंगे क्वेश्चन कर लेंगे। 1/4πε0 की कितनी वैल्यू होती है? ठीक है, चलो इतना हुआ। अब देखो एक तुमको बेहतरीन चीज कराते हैं। ठीक, देखो ये हो गया था। अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो चार्ज था वो वेरी नहीं कर रहा था, चार्ज वेरी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, एक रिंग है। क्या है? रिंग। रिंग बोले तो छल्ला, बलय है ना, सर्कुलर बलय, वृत्तीय बलय है, यानी क्या है? सर्कुलर रिंग है। अब अपने पास एक रिंग है, जैसे ये रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर होगा बेटा, इससे x दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P है। अच्छा, जो ये रिंग है बेटा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है हर जगह पे। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक समान रूप से क्या है? वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। कैसा है? और जो पूरा चार्ज जो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस टोटल चार्ज की वैल्यू हमने ले ली है Q है। कितनी है? देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। दो क्वेश्चन है इसमें। उसने कहा एक तो ये x दूरी पर हमको बताओ और एक इसके सेंटर पे बताओ। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले P पे लिख लें तो वहां पे x आएगा, x को 0 रख देंगे, सेंटर पे निकल जाएगा। अच्छा, अब बच्चे कह रहे होंगे सर इसके लिए वही फार्मूला लगा दो, Vp = 1/4πε0 × Q/R। टोटल Q, तो Q को हमने कहा सर हम Q को कंसंट्रेटेड केंद्रित मान ले रहे हैं, ऐसा नहीं मान सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, सब लोग जानते हैं। एक छोटू सा टुकड़ा काट लो, ठीक है, छोटू सा टुकड़ा काटा, DQ, छोटू सा क्या काटा है? DQ। अच्छा, इस रेडियस की कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी, मतलब ये जो है रेडियस की त्रिज्या बोल दिया, अरे भाई रिंग की त्रिज्या, रेडियस तो त्रिज्या होता है। रिंग की त्रिज्या क्या है? अगर R है और ये x है, तुम्हें इस dq के कारण यहां पर विद्युत विभव लिखना है। इस dq के कारण यहां पर विद्युत विभव को अगर लिखना है तो कितने लोग हमें बता सकते हैं क्या होगा? कैसे, कौन सी दूरी ले लें? ये वाली लेंगे, डायरेक्ट दूरी ले लें यहां से, मतलब dq p से कितना दूर है ये निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा dq कितना दूर, जब ये x है ये r है तो ये कितना हो जाएगा? R² प्लस, इतना समझ पाए? तो इस dq के कारण इस p पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? तुमने कहा सर dv कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे dv हो जाएगा सर k dq अपॉन R² प्लस, ये तो इस छोटे से चार्ज के कारण आया। अब इस रिंग पर तो बहुत सारे चार्ज होंगे छोटे छोटे, अगर सभी के कारण निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ k dq डिवाइडेड बाई R² प्लस। बेटा k तो कांस्टेंट है तो k को हमने बाहर निकाल लिया, और dq क्या है? ये dq डिवाइडेड बाई R² प्लस। अच्छा एक बात बताओ, R² प्लस x² चेंज होगा कहीं पे? कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, हर जगह वही रहेगा, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से है, ऐसे। अब जैसे ये है, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से लोगे सेम रहेगा ना, तो ये भी तो कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिए हम लोग R² प्लस, और dq का इंटीग्रेशन टोटल q होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको डायरेक्ट फाइनली लिख दें, आंसर आ जाएगा टोटल b, कितना आ जाएगा? kq अपॉन, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा?
और तुमसे अगर यही चीज कह दे सेंटर पर, तुमसे यही चीज कह दे सेंटर पर, सेंटर पे x हो गया 0, x को 0 रख दोगे तो क्या बचेगा, KQ अपॉन √r² कितना बचा? हाँ समझ गए, तो इतना रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।